नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मानवीय संबंधों में मूल्यों को जानना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव संबंधों में मूल्य। क्या सबसे पहले हम बात करते हैं मानव संबंधों में मूल्य। तो मानव संबंधों में की बात है कि सबसे पहले क्या होता है विश्वास, फिर क्या होता है सम्मान, विश्वास होता है। दूसरा क्या होता है सम्मान। तीसरा क्या हो जाएगा आपका फिर क्या हो जाएगा देखभाल। फिर क्या हो जाएगा आपका मार्गदर्शन। फिर क्या हो जाएगा फिर महिमा, फिर क्या हो जाएगा आपका आभार और त्याग। आभार और नमन क्या हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या है इन जनरल मानव मूल्य। ये क्या है आपके ये मानव संबंधों में मूल्य। तो ये आपके मानव संबंधों में मूल्य है। तो मानव संबंधों में ये मूल्य है। तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मानव संबंधों में अगर मूल्य की बात किया जाए तो सबसे पहला है कि विश्वास। तो विश्वास में ये है कि आपके परिवार के सभी सदस्यों के मध्य आपका क्या होना चाहिए, एक आपका विश्वास होना चाहिए। सभी लोगों के मध्य आपका क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर परिवार में विश्वास रहेगा तो वो परिवार क्या होता है कि आपका ज्यादा फलता फूलता है और अच्छे से चलता है। और अगर परिवार के सदस्यों में विश्वास की कमी रहेगी तो क्या होगा आपका वो परिवार आपका क्या होगा आगे ज्यादा नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर परिवार में विश्वास ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो परिवार आपका ज्यादा आगे नहीं चल पाएगा। क्योंकि किसी भी फैमिली के लिए जो आपका ये होता है विश्वास होता है वो बहुत ही बड़ी क्या होती है पूंजी होती है, बहुत ही बड़ी पूंजी होती है। वो इसलिए पूंजी होती है कि अगर छोटे बड़ों पर चाहे बड़े छोटों पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका कि वो परिवार आपका ज्यादा दिन चल ही नहीं पाता। ये समस्या होती है कि वो परिवार आपका क्या होता है ज्यादा दिन चल नहीं पाता है अगर आपका एक दूसरे से क्या नाम है विश्वास ना हो। इसलिए एक दूसरे के ऊपर जो होता है विश्वास जो होता है वह क्या होता है बहुत ही आपका आवश्यक होता है। विश्वास जो होता है बहुत ही आपका आवश्यक होता है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच में विश्वास ना हो, ये सोचे कि वो भाई हमारा चोरी कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर उसमें आपका दिक्कत होने लगती है। और फिर उस दिक्कत से क्या होता है कि आपका वो परिवार आगे तक क्या होता है चल ही नहीं पाता। और परिवार किसी भी परिवार को आपका चलाने के लिए यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सभी एक दूसरे के ऊपर क्या करें विश्वास करें। अगर एक दूसरे के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है वो आपकी दिक्कत होती है। दूसरा एक पॉइंट आता है आपका मानव संबंधों में मूल्य में। दूसरा एक पॉइंट आता है वो आता है आपका क्या
सम्मान। तो सम्मान में ये हो जाएगा कि परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे का क्या करना चाहिए, यथोचित सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब आप परिवार में एक को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, दूसरे से फिर सम्मान आप पाएंगे भी। अगर किसी को सम्मान देंगे तो क्या होगा, उससे आप सम्मान पाएंगे। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो वो सम्मान आपका पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका, देखिए क्या हो जाता है, सम्मान। सम्मान का मतलब ये हो गया कि किसी भी फैमिली में या किसी में जो भी आपके लोग हैं वो क्या है, यथोचित आपका इज्जत में किसी को करते हैं सम्मान। क्योंकि अगर परिवार में क्या सम्मान अगर आप एक दूसरे का नहीं करेंगे तो क्या होती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो परिवार आपका क्या होता है, ज्यादा दिन तक चलने में क्या होता है, उसको दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि छोटे लोग बड़े सम्मान, छोटे लोग बड़ों का क्या करें, सम्मान। मतलब कि जो वो उसका क्या करें, वो सम्मान करें। जो भी घर में बड़े हैं, जैसे कि हम सभी लोग का ये उत्तरदायित्व होता है कि क्या करें कि वो माता पिता का जितने भी आपके बड़े लोग हैं उनका क्या करें, वो सम्मान करें। सभी लोग को क्या करें, वो सम्मान करें। और अगर हम और किसी भी घर की परंपरा बना दी जाए कि छोटे लोग आपके बड़े का सम्मान करते हैं, वो परंपरा विकसित रहेगी और वो परंपरा क्या होती है, आगे आपकी कंटिन्यूसली क्या होती है, चलती रहती है। वो परंपरा क्या होती है, कंटिन्यूसली आपकी वो चलती रहती है। वो परंपरा कंटिन्यूसली चलती रहती है। हमने जैसे आज हम छोटे हैं तो अपने लोग बड़े लोग का सम्मान किए और फिर क्या होता है, वो जो फिर हेलो फिर जो जब हम बड़े हो जाएंगे तो जो हमसे छोटे हैं वो लोग क्या होगा, वो फिर क्या करेंगे आगे और वो क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये परंपरा क्या है, आपकी किसी भी परिवार में बनी रहेगी और वो बनी रहेगी परंपरा। तो क्या होता है, उससे आसानी होती है कि परिवार के लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। अब वो अक्सर आपके बड़ों से ही सीखते हैं कि कैसे दूसरे का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। दूसरे का कैसे आपका सम्मान वो किया जाए, इसी चीज को क्या करते हैं, वो आपका सीखते हैं। ये क्या होते हैं, किसी भी परिवार के लिए ये बहुत ही आपका क्या होता है, आवश्यक होता है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कैसे हमारा घर में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हेलो 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 तो परिवार के सदस्यों में क्या होना चाहिए, आपका ये सम्मान वाला गुण भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो आपका ज्यादा होना चाहिए कि सभी लोग एक दूसरे का क्या करें, सम्मान करें। और अगर आप परिवार में क्या करते हैं कि अपने उसका बड़ों का सम्मान करते हैं, तो जो आपसे छोटे रहेंगे वो क्या होता है, फिर आपका सम्मान करते हैं कि हाँ कैसे क्या चीजें हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। इन सब चीजों को क्या करते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं कि हाँ कैसे ऐसे किया जा सकता है। फिर क्या होता है, स्नेह। तो आजकल के जो परिवार उनमें क्या होता है, स्नेह की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि सभी लोग आपस में क्या करें, एक दूसरे से बहुत ज्यादा आपका क्या करें, स्नेह करें। और स्नेह करने से क्या होता है कि परिवार में जो आपकी एकता होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। वो एकता क्या होती है, आपकी जो परिवार की एकता है वो क्या होती है, वो आपकी बनी रहती है। परिवार की जो एकता है वो आपकी
बनी रहती है। और सभी लोगों को क्या होता है, स्नेह की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि बचपन में माता पिता क्या करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, जब हम फिर मदर फादर बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने बच्चों से स्नेह करते हैं। तो ये परंपरा क्या होती है, आपकी चलती रहती है। ये परंपरा क्या होती है, आपकी चलती रहती है, और ये चीजें क्या है, हमेशा होती है। हेलो हेलो, तो स्नेह भी किसी भी परिवार को बनाए रखने के लिए क्या होता है, बहुत ही आपका क्या होता है, आवश्यक। अगर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से क्या करें, स्नेह करें, तो क्या होता है कि वो आपका सही होता है। एक दूसरे से आपका स्नेह करें तो क्या होता है, सही होता है, क्योंकि वो जरूरी होता है कि एक दूसरे के सभी क्या करें, स्नेह करें। और परिवार को आपका बनाए रखने के लिए भी आपसी जो प्रेम है, आपसी स्नेह है, आपसी विश्वास है, यह क्या होता है, बहुत ही आपका आवश्यक होता है। क्योंकि हम अपने माता पिता से स्नेह पाए हैं, उसी प्रकार से जो हमारी भी संतान है वो भी हमसे यह आशा रखती है कि हमें भी क्या होता है, माता पिता से आपका स्नेह मिलना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जिस फैमिली में माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा स्नेह करते हैं तो उनका कैरियर, उनका स्वास्थ्य क्या होता है, ज्यादा आपका हमेशा अच्छा रहता है, और वो परिवार क्या होता है, हमेशा एक सुखी रहते हैं। और क्या होता है, उस परिवार में आपके संतृप्ति का भी क्या होता है, एहसास होता है। नहीं तो आपके पास बहुत ज्यादा रुपए पैसे रहे, बहुत सी चीजें रहे, और आपस में अगर एक दूसरे से स्नेह ना रहे, अपना सम्मान एक दूसरे का ना करें, उस परिवार में क्या होता है, जल्दी विकास नहीं हो पाता, या जल्दी उस परिवार में क्या होता है, लोग रहना नहीं चाहते। छोटा ही परिवार हो, कम ही पैसा हो, लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति लोगों में स्नेह हो तो उस परिवार में क्या होता है, उस परिवार की जो ग्रोथ होती है वह आपकी बहुत ज्यादा होती है। वो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, आपकी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपका इस तरह का नहीं है तो वो चीजें नहीं हो पाती। उसी प्रकार से अगर इस तरह से कहा जाए, चौथा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या है, देखभाल। क्या है चौथा पॉइंट, देखभाल। हेलो हेलो, तो आपका जो ये चौथा पॉइंट है वह क्या है, आपका देखभाल। तो देखभाल में क्या है कि परिवार के जो भी छोटे बालक हैं या जो भी चीजें हैं वो क्या बोलते हैं, देखभाल भी मांगते हैं कि हाँ आपका चीजें क्या हो कि वो आपका परिवार के लोग क्या होते हैं, देखभाल भी सोचते हैं कि परिवार के सभी लोग एक दूसरे का क्या करें, ये सोचे कि आपका क्या करें, देखभाल भी करें। देखभाल करने से ये होता है कि परिवार के सभी लोगों के बीच में क्या होता है कि आपका प्रेम बना रहता है, और एक दूसरे का सभी लोग क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो वो होता है कि उससे आपका जो
परिवार रहता है उसकी जो एकता रहती है वो क्या रहती है, आपकी बनी रहती है। उसी हिसाब से फिर क्या है, मार्गदर्शन। तो परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी बड़े लोग हैं वह छोटे लोगों का क्या करें, मार्गदर्शन करें कि हाँ कि इस तरह की समस्या आ जाए तो इस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए, ये चीजें हो जाए तो इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो परिवार में आपका क्या है, ये भी आपका आवश्यक है। इन सबों के अलावा क्या रहता है कि आपका अगर परिवार के लोग कोई अच्छा अगर कार्य करें तो एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आभार प्रकट करने का भी क्या होना चाहिए, आपका गुण होना चाहिए। आभार प्रकट करने का भी क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए कि हाँ जैसे कि किसी ने अगर हमारे लिए कुछ किया तो हम क्या करें कि उसके लिए अपना क्या करें, आभार भी प्रकट करें कि हाँ आपने हमारे लिए क्या किया, अच्छा किया है। तो आभार प्रकट करने का भी क्या होना चाहिए, आपका गुण होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका नवा पॉइंट है वो क्या है, प्रेम। कि मतलब कि परिवार के सभी सदस्यों में क्या होना चाहिए, आपस में प्रेम भी होना चाहिए। और अगर प्रेम रहेगा तो क्या होगा कि वो लोग निश्चित रूप से क्या नाम है, वो परिवार आपका ज्यादा आगे आपका बढ़ेगा। हेलो।